यह है कन्हैया की माँ। सुन ले तस्कर, मैं इस तरीके से अगर गौ माता का सम्मान करता हूँ, उड़ा दूंगा इनको। लेकिन हिंदू संस्कृति सुधर जाओ, वो समय आने वाला है कि ये हवेली तुम्हारी नहीं कल हमारी होगी। वो समय आने वाला है। अगर परेशानी खड़ी करोगे तो उसके जिम्मेदार तुम होगे, केजरीवाल होंगे, अखिलेश जी होंगे, ममता बनर्जी होंगी, जिनको वोट बैंक की चिंता होगी। हम लोग फक्कर हैं, हमें देश की चिंता है, अपने राम की चिंता है, अपने गौ की चिंता है, अपने समाज की चिंता है। और ये ना समझ लें हजार चंद्रशेखर पैदा होते रहेंगे, समझेंगे ही नहीं तुम पे कि जय श्री राम हो गया काम। मंदिर के ऊपर बड़ा उत्सुक थे, जय श्री राम हो गया काम, मर गए बाबर आए गए राम। ये दुनिया में गौ माता की सेवा और गौ माता की भक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं है। हम जाते हैं बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए, हम ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए जाते हैं, राम लला के दर्शन करने के लिए अब अयोध्या जाते हैं। लेकिन अगर आपने सच्चे मन से सच्चे भाव से गौ माता की सेवा कर ली तो आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। आज के समय में जहां पर हम कहते हैं कि सनातनी हैं और गर्व से अब तो सनातन का जय घोष भी करते हैं, ऐसे समय में अगर हमारी गौ माता दुबली होती हैं, कमज़ोर होती हैं, उन्हें कष्ट मिलता है, उन्हें कसाई काटते हैं, तो इससे बड़ा अपराध मुझे लगता कोई नहीं होगा। फरसा वाले बाबा जी आज भी गौ माता की सेवा के लिए, रक्षा के लिए एकदम तत्पर हैं। आज भी उन्हें फरसा क्यों उठाना पड़ रहा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि हम सब खुद गौ माता की सेवा नहीं करते हैं और इसीलिए कसाई जो है इन्हें ले जाते हैं। आज फिर आए हैं फरसा वाले बाबा के गौशाला में और आप देखिए यहाँ पर कैसे अनंत भक्ति से सेवा होती है। छोटे छोटे बछड़ों की कैसे सेवा की जाती है, कैसे गौ माताओं की सेवा की जाती है, वो सब जानेंगे। लेकिन एक सीख आज जीवन में आप सब यहाँ से लेकर जाइए, जो फरसा वाले बाबा हम सब को देंगे कि गौ माता की सेवा प्राण और प्रण से करें, नहीं तो दोहरा चरित्र ना अपनाएं, नाटक ना करें। गौ माता के लिए कम से कम तो नाटक मत करें, अगर करना है तो बहुत ही प्राण प्रण से करें। बहुत बहुत प्रणाम बाबा जी, बहुत बहुत वंदन जी। आप दिन रात मैं आपकी गौ भक्ति को देखकर तो नतमस्तक हो जाता हूँ। कई बार जब देखता हूँ स्थिति, फोटो आते हैं तो देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि किन परिस्थितियों में आज भी आप गौ माता की सेवा के लिए एकदम दृढ़ संकल्पित हैं। देखिए जी, ये बहुत पत्रकार महोदय कठिन मारा गया जी, बहुत कठिन मारा गया। सबसे सेवक धर्म कठोरा, रामायण की चपाई है, सबसे सेवक धर्म कठोरा, सिरवल जाऊं उचित असमोरा। भरतलाल जी ने कही कि सबसे अगर कोई कठिन है तो सेवा भाव है। और मैं राम जी से जा रहा हूँ, लेकिन मुझे सर के बल प्रभु के पास जाना चाहिए। तो पत्रकार महोदय मुझसे ज़्यादा गौ भक्त हैं सृष्टि पर, ऐसा नहीं है कि सृष्टि में गौ भक्त ना हो। लेकिन आज मुझे एक बात कचोट रही है कि जिसके ऊपर कन्हैया ने गौलोक नाम धरा, अपना नाम गोपाल धरा, उसकी नगरी में वाकई क्या हो रहा है, ये बहुत बड़ी दुर्दशा हो रही है जी। सरकार सजग है, ऐसे नहीं, सरकार का कार्य अपनी जगह सही चल रहा है, प्रशासन भी सजग है, प्रशासन सहयोग करता है। लेकिन जो हिंदू वर्ग है अपने आप को इसको माँ कहता है, अगर उसमें सुधार हो जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक गौ माता का संकट दूर हो जाएगा। नस्ल है या नहीं, मेरी माँ दूध दे रही है या नहीं दे रही है, अगर 1 किलो भी दूध देती है तो वो भी अमृत है जी। और देखो बेचारी ये बगल में कहने आई है आपसे कि हाँ ये सही बोल रहे हैं, हाँ, ये कहने आई है, हाँ, एकदम भाव, हाँ, देखिए एकदम भाव से आई जी। तो मेरी ये प्रार्थना है जी कि पंचगव्य इसके बिना जी हमारे आचार प्राचार जो गद्दियों पर बैठे हैं, मठाधीश में उनको प्रणाम करता हूँ, लेकिन पूर्ण प्रणाम चंद्रशेखर जब करेगा जबकि बड़े बड़े हमारे भागवत आचार जो इसकी रक्षा में लग जाएंगे। पंचगव्य इनके बिना बनेगा नहीं, और जब बनेगा नहीं तो हमारे महामंडलेश्वर आचार प्राचार हवन आदि कहाँ से कराएंगे और कहाँ से शुद्ध घी ले आएंगे वो। तो इसलिए बड़े बड़े मठाधीश हमारे आचार प्राचारों से हमारी ये प्रार्थना है कि जो
बड़ी बड़ी गद्दियों पर बैठे हैं, हमारे आद्य शंकराचार्य की गद्दी पर बैठे हुए हैं। हमारी 4 पीठें, 4 क्या हमारी 9 पीठें, 4 वैष्णवों की हैं और 4 शैवों की हैं। 8 पीठें और 9वीं पीठ काशी में है, उर्द पीठाधीश्वर। 5 शंकर 9 शंकराचार्य हैं सर हमारे पास। और एक बगदादी अगर फतवा जारी करता है तो पूरा इस्लाम खतरे में आ जाता है। और हमारे आचार प्राचार रात दिन माइकों द्वारा, उसके द्वारा जो प्रवचन करते वो असर क्यों नहीं पड़ रहा है? हमारे जगत गुरु शंकराचार्य महामंडलेश्वर भागवताचार्य रात दिन प्रचार कर रहे हैं तो प्रभाव क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आप दिल से अपने एक एक बच्चे को नहीं चाह रहे। पत्रकार महोदय, मुझे कहने में कोई दोष नहीं है, मैं उनकी संतान हूँ जगत गुरु की, मैं रामानंदाचार्य जी की संतान हूँ, मैं संतों की संतान हूँ। लेकिन हमारे संत जिस समय एक एक गौर चक के ऊपर हाथ धर के आशीर्वाद देने लगेंगे, इस भारत भूमि में तो क्या पूरे विश्व में सनातन ना आ जाए तो साधुगिरी छोड़कर अपने घर चला जाऊंगा, कभी गुरु जी के पास नहीं आऊंगा। ये चैलेंज है मेरा। जी, तो आज जन लोगों को क्या करना है, लोगों को क्या करना है, गौ माता को कैसे अपने घर पर रखना है, उसके बारे में बताएं। लोगों को एक एक गौ माता जी अपने घर में रखनी पड़ेगी। जी, फरसा की टंकार हर समय नहीं चलेगी, लेकिन दुलार हर समय चलेगा। हर घर घर ग्राम ग्राम गौशाला, तभी बनेगी निरोगशाला। यानी आप अन्ना लो जागर हो तुलसी और गाय, तागर भेद कबू नहीं जाए। आप इस बात को समझिए, ये किसी शास्त्र में जो नहीं, जागर हो तुलसी और गाय, तागर भेद कबू नहीं जाए। तुलसी और गैया जिसके घर में होगी, रोगों की तो औखाद क्या है, यमराज भी नहीं जा सकता है। मेरी माँ के पास हनुमान जी इसके पुत्र हैं, गंगा मैया इसकी पुत्री है। पृथ्वी माँ अपना रूप रख के गए, प्रभु नहीं आए, ऋषि मुनि मनीषी जानते हैं। जब गाय का रूप रखा तो भगवान ने कहा, जन डरपो सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लागे धरे नर भेसा, अब हम आने वाला हूँ। क्यों नहीं मानते गैयों को? सबसे पहले जब तक एक एक गाय जो सनातनी ग्रस्त हैं, जो कट्टर हिंदूवादी हैं, जो अपने धर्म के प्रति दयालु भाव रखते हैं, उनसे प्रार्थना है, मैं नतमस्तक होकर कहते हैं, गौशालाओं में भी गाय वो सुख नहीं पाती हैं जो एक जमींदार के यहाँ, एक ग्रस्त के यहाँ पाती है। जी जी। और गौशाला वालों से भी प्रार्थना है, बहुत हो लिया जी, इसका भोग भोगना पड़ेगा। अगर किसी का 10 रुपया लिया है तो तुम गवाह हो उस बात के कि मैंने 10 रुपया इसका खाया है। कृपया करके जो गौ माता में आए उसको लगाइए। मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़ करके, इस धन को मत खाइए, बहुत मार्ग हैं आपके लिए, इस मार्ग को छोड़ दीजिए। और तस्करो, तुम्हारे लिए तो मैं काल हूँ। अगर कोई भी तस्कर कहीं भी मिलता है तो तस्कर मेरी फरसा की टंकार को जानता है। हम तुम्हारे धर्म पर आक्षेप नहीं लगाते, हम तुम्हारे धर्म से नहीं करते, लेकिन तुम कह रहो सदा तुम्हारे इतिहास में पीठों पर वार किया गया है, लेकिन मेरा सनातन ने छाती पर वार किया, चाहे वो अर्जुन हो, कर्ण हो, भीम हो, कोई भी हो, मेरा ये है। माँ तो तुम इनकी भी है, ये होश में आ जाए, माँ तो सबकी है, ब्रह्म एक है जी, अनेक नहीं है, ब्रह्म एक है। चाहे उसे खुदा के रूप में मानते हो, चाहे किसी के रूप में मानते हो, लेकिन पंथ तुमने बनाए, पंथ हमने नहीं। ये सब पंथ हैं, धर्म तो सनातन है जी। जो ये भी पले हैं उस सनातन में, जो आज अपने अपने धर्म को चला रहे हैं, ये सब सनातन से निकले हुए हैं। लेकिन याद करिए कि सनातन ही बचाएगा लास्ट में जी। बहुत बड़े बड़े अपने घर मकान बना लेते, कोठियाँ बना लेते, दिखाते हैं, लेकिन उसमें जो है गौ माता के रहने के लिए एक जगह नहीं बनाएंगे कि कम से कम गौ माता के लिए बना ले जगह। अगर ऐसा बनाने लगे तो मुझे लगता है कि गौ माता की रक्षा कुत्तों के लिए बना लेते हैं। अच्छा। वो कुत्ते घूमते हैं गाड़ियों में, ये नहीं घूम सकती बेचारी, वो कुत्ते घूमते हैं जी। लेकिन फिर कुत्ता जैसी जिंदगी हो गई। माता पिता अनाथालय में और कुत्ता घर में है। गौ माताओं की गौशाला खुली तब से अनाथालय खुले हैं, पहले नहीं खुले थे। पहले नहीं, हाँ पहले नहीं थे अनाथालय, जब से गौ माता की गौशालाएं खुलवाई हैं इन लोगों ने। और हाँ, ऐसे गौशालाओं में गाय छोड़, आप यकीन करिए, आप इसकी एक टेक्निकल कर लो कि आप अनाथालय में जाइए तो माता पिता 10,000 15,000 उनके बेटे देकर के छोड़े आते हैं, और गौशालाओं में जाइए 1,000 की रसीद कटा करके उस गौ माता को फिर दोबारा नहीं देखते। नहीं, ये हाल हो रहा है यहाँ भारत में। जी जी जी, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ये बछड़े भी हैं महाराज जी। ये कैसे हैं? बछड़े हैं, बहुत सारी बछियाँ हैं, ये कहाँ से कैसे आए हैं? ये ऐसा है प्रभु जी कि जो गाय हम
कहीं घायल पड़ी है जी, या हम तस्करों से छड़ा के ले आए जी, तो उनमें हमको पता नहीं लगता है, किसी के थन मरे होते हैं जी, कोई घायल होती है तो उनमें ये बालकों का जन्म हो जाता है जी, अथवा वो जब ले जाते हैं 2 हत्याएं होती हैं, ये दोनों हत्याएं बच गई। वो गाय बेची जाती हैं जिन गायों के थन मर जाते हैं, जिन गायों में दूध नहीं रहता है उन गायों को, अथवा जो रात्रि के समय 1 किलो दूध में भी गाय को छोड़ जाते हैं, जिन्हें कुत्ता घेरते हैं रात में, उनको लेकर भी आते हैं हम। ये वो हैं जी, ये और नहीं सड़कों पर रात बिरात इधर उधर भटकते रहते हैं। हाँ तो मैं पैरा में मैं भी तो भटकता हूँ ना जी, जी, मैं भी तो भटकता हूँ, तभी ये दिख जाते हैं मुझे जी, कि कुत्ता पीछे पड़ रहा। अपनी टीम से कहता हूँ भैया इनको गाड़ी में बैठा, गाड़ी बुलाता हूँ, तेजस है आपके पास, वो लेके आता है इनको जी। और गाय तो अगर रात बिरात कुत्ते नोच लें, कोई जानवर इन्हें काटे या गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए, घायल हो जाए, सर जी, दुर्दशा का कोई भी आप व्याख्या नहीं कर सकते हो। इतनी बड़ी दुर्दशा है। आपकी एक गाड़ी चलती है जी, गौरक्षा दल फरसा वाली टीम जी, आप ये सोच लीजिए ट्रैफिक से एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं किसी खेत में दवाई डाल दी तो उसको खा करके अफरा हो गया, तो उनको अपनी टीम अस्पताल पहुंचाती है और जो ये मृतक गाय हैं इनकी शास्त्रयुक्त समाधि लगती है। अच्छा। तुलसी, चंदन, गंगाजल यानी पूरे शरीर को राम नाम से लिखा जाता है जी, और उसके मुख में तुलसी और गंगाजल रखा जाता है जी, और उनके ऊपर नमक डाला जाता है, फिर चुनरी उड़ाई जाती है, फिर उसको समाधिस्थ करते हैं हम, फिर उसके बाद अगरबत्ती फूल 11-21 परिक्रमा देकर विदा करते हैं। यह है कन्हैया की माँ। सुन ले तस्कर, मैं इस तरीके से अगर गौ माता का सम्मान करता हूँ, उड़ा दूंगा इनको जी। और सबसे पहला काम हमें प्रशासन का सहयोग रहता है जी, प्रशासन का हमें हर जगह सहयोग मिलता है। और अभी आपने जो ये कहा कि ये चलता है जी, तो ये एक हमारे KRS ग्रुप है जी, आप भी उसको जानते हैं जी, जयप्रकाश त्यागी जी KRS ग्रुप के अध्यक्ष जी। उन विचारों ने हमसे एक समय कहा था, चंद्रशेखर बाबा हम तुम्हारी सेवा को देख करके इतने प्रसन्न हैं। हाँ तो बोले एक एक पत्ते पर अगर गाय की भी परेशानी होगी तो ये त्यागी जी दूर करेंगे, जयप्रकाश त्यागी KRS ग्रुप। तो उन विचारों ने उनका डीजल, ग्वारियों का लाड़ प्यार और हमारे बहुत से ऐसे मित्र भी हैं जिन्होंने ट्रैक्टर भी भेजा और कोई भी दे सकता है गौशाला में। पत्रकार महोदय जैसे आपने गुड़ खिलाया, जी, 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 आप जब भी आते हैं बरसाने तो अपनी गौशाला में लगाव करते हैं, लेकिन हिंदू संस्कृति सुधर जाओ, वो समय आने वाला है कि ये हवेली तुम्हारी नहीं कल हमारी होगी, वो समय आने वाला है जी। हवेलियाँ खाली हो जाएंगी, खाली होंगी। जिनको बड़ी बड़ी कोठियाँ बना के रखे हैं, बहुत अच्छे से कहते हैं कि हमारी बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, ये नोटों से खरीद रहे हैं, वो वोटों से ले लेंगे, चिंता मत करिए। हाँ आने वाला ये नोटों से खरीद के बना रहे हैं, वो वोटों से ले जाएंगे, वो समय दूर नहीं जी। समझ जाइए। देख नहीं रहे आप सीए पे कितनी लड़ाई चल रही है। सीए का जो कानून लेके आए हमारे जो भाई थे, हमारी 1.5% आबादी रह गई है पाकिस्तान में, और जो कि 20% 14% आबादी पाकिस्तान में थी, 23 बांग्लादेश में थी। ये घट करके जो 1.5% आ गई है, ये क्या कर रहे हैं? मलिच्छों का विस्तार और हमारे धर्माचार, हमारे विपक्ष, विशेष करके सत्ता पक्ष से नहीं कहूँगा, मैं विपक्ष से कहूँगा कि भाई सुधर लीजिए, तुम्हारी आने वाली संतानों को ये गुलाम ना कर दें। थोड़े आप इसको थोड़े में ले रहे हैं, ये बड़ा ना कर दें कहीं। ओबीसी आदि जो चल रहे हैं अपने वोट में खूब रही है भारत में, हम कोई रोक टोक नहीं है, कोई हमें परेशानी नहीं है। अगर परेशानी खड़ी करोगे तो उसके जिम्मेदार तुम होगे, केजरीवाल होंगे, अखिलेश जी होंगे, ममता बनर्जी होंगी, जिनको वोट बैंक की चिंता होगी। हम लोग फक्कर हैं, हमें देश की चिंता है, अपने राम की चिंता है, अपने गौ की चिंता है, अपने समाज की चिंता है। और ये ना समझ लें 1000 चंद्रशेखर पैदा होते रहेंगे, समझेंगे ही नहीं तुम पे। जी महाराज जी का आक्रोश इस बात के लिए होता है कि सनातन के लिए हमेशा महाराज जी बोलते रहते हैं, कई बार गला रूंध आता है, स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है, लेकिन गौ माता की रक्षा के लिए
सनातन की रक्षा के लिए महाराज जी हमेशा तत्पर रहते, हमेशा लगे रहते। और इसीलिए सनातन के लोगों को, हिंदू धर्म के लोगों को बार बार आक्रोशित होकर कहते हैं कि एक पैसे की भी सेवा करो, सच्ची सेवा करो, दिखावटी सेवा ना करो, ऐसा मत करो कि बनावटी सेवा हो और जिससे गौ माता की सेवा ना हो पाए, जैसे सनातन की जिससे सेवा ना हो पाए, ऐसा दिखावटी सेवा मत करो। महाराज जी का भाव आप सब समझ गए होंगे, कितने द्रवित हैं, कितना मन उनका व्यथित है, क्योंकि सब जान रहे हैं कि गौ माता की सच्ची सेवा हम सब नहीं कर पा रहे हैं। हम सब मिलकर अगर ईमानदारी से ठाकुर जी को मानते हैं, सच्ची भक्ति करते हैं, बार बार मैं फिर अपील कर रहा हूँ, एक प्रार्थना जी, पत्रकार महोदय ने जी मेरे आक्रोश को जनता तक पहुंचाया और जनता ये ना समझ लें, महामंडलेश्वर शंकराचार्य जगत गुरु मेरे पूजनीय है, गद्दी को प्रणाम करता हूँ। आपको पूर्ण प्रणाम जब होगा जब ये भारत को आप हिंदू राष्ट्र कर देंगे। पूरे विश्व में जहाँ राम जी के चरण पड़े थे, इंडोनेशिया हो, बाली द्वीप हो, कितने भी जो देश हैं यहाँ मेरे राम के चरण पड़े। हे मेरे शंकराचार्य, हे मेरे गुरुजनों, इसको पुनः आप जा करके हिंदू राष्ट्र नहीं सनातन आर्या व्रत घोषित कर दो। दूसरी हमारे जनता से प्रार्थना है, जनता जनार्दन होती है, मेरा सहयोग करें। पत्रकार महोदय पे मेरा नंबर है, उसको शेयर करें और हर बच्चा गौशाला में, गौ माता में कुछ ना कुछ समय निकालें। अगर किसी पे कुछ नहीं है तो 1 किलो गुड़ गौ माता को खिला दें। संत को देने की ज़रूरत पड़ रही है तो 1 किलो केला खवा दें, जो जगह जगह गौ माता मारी जा रही है। और बड़े बड़े चैनल वाले अगर हमारी प्रार्थना सुन रहे हों तो इन चैनल वाले भाइयों से प्यार करें कि तुम बड़े चैनल वाले हो, तुम भी जानते हो गौ माता की हैसियत को। किसी कारणवश आप उस पोस्ट पर नहीं पहुंचा पा रहे तो इनको आगे बढ़ा करके निकाल दीजिए, उतना ही पुण्य आपको मिलेगा। इसी के साथ में पुनः मैं सारी जनता को, सबरे समाज को प्रणाम करके गौ माता बचाने के अभियान को आगे करके और पत्रकार महोदय के गौ माता को आशीर्वाद देकर अपनी वाणी को, मैंने कहा था कि जय श्री राम हो गया काम, मंदिर के ऊपर बड़ा उत्सुक थे, जय श्री राम हो गया काम, मर गए बाबर आए गए राम। ये मेरा सनातन है, मुसलमानों के बाबर नहीं थे, आक्रांता था। आप अपने विवेक में भरिए, यहाँ के मुसलमान तो गंगा जमनी संस्कृति में जुड़े हुए थे। आपको किसने भड़का दिया कि आप कैसे भड़क गए? आप भी गौर अच्छा करिए अगर सच्चे मुसलमानों, क्योंकि अहमदियाओं जो मुसलमान हैं उनको भी मेरा भारत शरण देना जानता है। इसलिए तुम भी सभ्यता सीखिए कि मतलब थोड़े नॉर्मलता ले आइए और जीव के प्रति जो ब्रह्मा ने सृष्टि उत्पन्न करी है और सिर्फ ब्रह्मा ने करी है, संगार करता मेरे भोलेनाथ है, वो ही रहने दीजिए। अगर आपने आँख उठाई तो बहुत संगार करता पैदा हो जाएंगे तुम्हारे लिए। इसलिए मेरी गौ माता को सुखी विचरण करने दो और तस्करों, तुम जानते हो फरसा वाले की टंकार कि हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। जय गौ माता, जय गोपाल।